डाइट्स के बारे में नॉलेज देंगे हमारे बहुत खास फ्रेंड है रामानुज पांडे, और आज उन्हीं का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ चलते हैं, आइए। अरे राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं आप सर? शुभम गुप्ता। अच्छा वो सर आज हमारे व्यूवर्स के लिए हमारे चैनल पे है सर। अच्छा, हेलो हाय गाइस। ये है मेरे बहुत खास पुराने मित्र राम। आज इन्हीं का इंटरव्यू लेंगे हम, और इसमें न्यूट्रिशन, डाइट्स, जितने भी तरीके से हम इनका दिमाग चाट सकते हैं आज चाटेंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, दिमाग चलिए, आपके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। बताइए। हमें इस फील्ड में आए अभी कितने साल हो गए? सर मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं इस फील्ड में ना। और इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की हाँ, रिक्वायरमेंट है? प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है सर। मेरे पास तो ऑलरेडी एक डिप्लोमा किया हुआ मैंने डाइटिशियन। डाइटिशियन का requirement? हाँ जी। तो उसमें प्रॉपर डाइट हम बना सकते हैं? हाँ, प्रॉपर डाइट में आप उसमें डाइट कर सकते हैं। सर, बेसिक इसकी नीड क्या रहती है? सप्लीमेंट्स हम क्यों लें? सप्लीमेंट सर हम इसलिए लेते हैं तो बेसिकली जो हम अपना रूटीन डाइट लेते हैं इसमें हमारा प्रोटीन रहता है। ये चीज़ें सर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं प्रोटीन। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान को रिक्वायरमेंट क्या रहती है वैसे? नॉर्मल इंसान के लिए सर रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि आपको बॉडी वेट सपोज कीजिए 70 kg है, तो आपको 70 ग्राम पर डे नीड रहती है। मतलब 1 किलो के लिए 1 ग्राम ऑलमोस्ट हम लोग मांग के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं नॉर्मल इंसान नॉर्मल में है तो आप नॉर्मल कोई जिम कर रहे हो उसके लिए भी सेम रहती है? नहीं सर, जिम वाले के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी, क्योंकि जब आपकी मसल्स गेन होंगी तो देखिए कि है कि अपना रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बॉडी की ना। तो उसके लिए लगभग अपना मान के चलिए कि अगर 70 kg बॉडी वेट है तो 140 के आसपास उसको जरूरत होती है। मतलब 140 ग्राम पर? नहीं सर, जस्ट डबल हो जाता है। जैसे आप 70 ग्राम आपको रिक्वायरमेंट है 70 kg पे, तो आपका जस्ट डबल हो जाएगा, 140 ग्राम हो जाएगा पर 70 kg। अगर कोई बंदा पतला है तो पहले वो अपना खाना खा के उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा था जी, मास गेन करने की सोच रहा था, तो वो साथ के साथ उसको फैट भी गेन हो रहा था जी। उसका कोई प्रॉपर तरीका है जो उसको फैट गेन ना होने की मास गेन हो जाए? उसके लिए मैं बताता हूँ सर। उसके लिए क्या रहता है कि अपने पास हम लोग मास गेनर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए वो काफ़ी यूजफुल रहता है। वो गेनर की फैट नहीं आएगा बॉडी में, डायरेक्टली मास आएगा। हल्का फुल्का सर फैट तो आता ही है। देखिए पूरा ये नहीं है कि मैं बोल दूँ आपसे ऐसा रहेगा कि फिर मेरी कमिटमेंट झूठी हो जाए। कोई मेरे से आपके से कोई परचेज करे और बोले कि सर ऐसा तो नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। हल्का फुल्का फैट आता है, लेकिन वो एक्सरसाइज से वो चला जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं बर्न हो जाता है। ऐसे सेम इसका वाइस वर्सा, अगर कोई बंदा ओवरवेट है तो उसका वेट लॉस के लिए भी प्रोडक्ट आता है? हाँ, वेट लॉस के लिए आता है सर। सबसे पहले तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना पॉइंट रहता है वो रहता है कि हम एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान दें और डाइट पे अपना ध्यान दें। उसके बाद हम जो है सप्लीमेंट का भी थोड़ा सा इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है अपने लिए ना। इसके लिए फैट बर्नर्स आते हैं, CLA आता है, L-कार्निटिन है, काफ़ी इसके लिए प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसमें उसको वीकनेस वगैरह नहीं आती? डायरेक्टली उसका फैट लॉस हो जाता है? वीकनेस का मैं आपको बता देता हूँ सर। अगर आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अपने मन उससे ले रहे हैं, मन से ले रहे हैं, मर्जी से ले रहे हैं, आप किसी की गाइडेंस में नहीं है, तो हो सकता है कि आपके लिए वो ज़रूरी ना हो, फ्री पे आप उसको ले रहे हैं अननेसेसरी, तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। जैसे कि आपने बताया कि इसमें बिना गाइडेंस के प्रोडक्ट लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसमें गाइडेंस या कंसल्टेशन के लिए कोई चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं? देखिए सर, बेसिकली अगर कोई मेरे पास इनडायरेक्टली आता है तो उसके लिए सर मैं 2000 चार्जेस रखता हूँ, मगर कंसल्टेशन या विजिट चार्जेस? हाँ, 2000 रहता है। डाइट उसमें मैं आपको गाइड करूँगा और डाइट अपना जो रहता है डाइट चार्ट मैं प्रेफर करके देता हूँ। अच्छा, एक चार्जेस जो है कंसल्ट प्लस डाइट चार्ट का होता है? ये इसका होता है, मगर इसमें क्या रहता है अपने पास में, जैसे कि अब देखिए कि सबको पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑर्डर कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ से कोई मेरे पास आए विजिट करने के लिए। उसके लिए 2 बेनिफिट रहते हैं। वो परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए अपना रहता है सर, एक तो उनको जितना भी पूरी गाइड किया जाता है, प्रॉपर अपनी टीम रहती है, उनको कॉल करेंगे तो उनको पूरा गाइडेंस दिया जाता है, और उनके लिए हमको चार्जेस नहीं रहते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा, अगर आप सब ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको गाइडेंस और कंसल्टेशन चार्ज और इसका डाइट चार्ज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट की कैसे लेना है वो सब फ्री है। आप कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई चार्ज भी नहीं देना। सर, फिर डुप्लीकेसी की काफ़ी दिक्कत रहती है कि डुप्लीकेसी काफ़ी है सप्लीमेंट। हाँ, मैं बताऊँ कैसे बच सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी रहती है सप्लीमेंट में। इससे बचा जा सकता है
या तो आप ऑथराइज इंपोर्टर से परचेज ठीक करें, है। या देखिए फिर भी आपके पास अगर ऑथराइज इंपोर्टर आपको नहीं पता है कैसे परचेज करता है, कौन होता है, तो उसके लिए फिर ये रहता है कि सर आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम आपको बिल देते हैं, उसके साथ में फर्म रजिस्टर्ड बिल होता है, GST बिल होता है, हम आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। और ऑफिशियल इंपोर्टर का जो अपने पास सप्लीमेंट रहता है वही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सर नंबर 1, किसी ने ऑफिशियल इंपोर्ट से प्रोडक्ट परचेज करना है, अगर उसको नहीं आता तो वो हमसे डायरेक्ट या कॉन्टैक्ट कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई बंदा हमारे तक नहीं पहुंच रहा और ऑफिशियल इंपोर्टर्स से परचेज करना आता नहीं, तो कोई तीसरा तरीका है इसका? कोई बारकोड, कोई इसके लिए मैं बता देता हूँ सर, इसके लिए क्या रहता है कि अपना ना स्क्रैच कोड आता है, और आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट करिए ऑफिशियली उनकी जो इंपोर्टर्स हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि मसलटेक है, मसलटेक एक ब्रांड है, उसको जो इंडिया में लेके आता है MPL लेके आता है, तो मसलटेक की वेबसाइट पे विजिट करके भी पता कर सकते हैं कि हमारा अभी इसको नाइट्रोटेक को इंडिया में मसलटेक को कौन लेके आ रहा है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, वो भी रहता है। और सेकंड थिंग की आप बिल लीजिए GST, और थर्ड इसमें रहता है कि आपको स्क्रैच कोड आता है, स्क्रैच कोड आप वेरीफाई करेंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें। अच्छा, अगर तो verify- तरीका ये हो सकता है कि आप उसके स्क्रैच कोड से उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। उसमें भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, उसमें क्या रहता है कि कभी कभी ना हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें स्क्रैच करके उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि स्क्रैच कोड भी सर डुप्लीकेट लग जाता है प्रोडक्ट। हाँ, इंडिया में टैलेंट थोड़ा ज़्यादा है कि शायद स्क्रैच कोड भी डुप्लीकेट बना दिया हो। बिल्कुल हो जाता अगर है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा तो वेरीफाई ही नहीं। वेरीफाई ही नहीं होगा, वो आपको बता देगा दिस प्रोडक्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है सर, इसमें कोई कैरियर ऑप्शन का भी कुछ सीन है क्या? देखिए सर, जैसे कि अगर पैसा इन्वेस्ट करके फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है तो क्या हम उसे दे रहे हैं क्या? फ्रेंचाइजी फीस हम वगैरह ले रहे हैं? देखिए सर, फ्रेंचाइजी फीस का अपना ऐसा रहता है कि हम फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर उसमें ये रहता है कि जितना हम अपना फ्रेंचाइजी फीस रहता है उतना हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देते हैं। उसका ये फ्रेंचाइजी फीस आप 0 मान के चलिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है सर इसमें फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपसे? सर देखिए, मिनिमम का तो ये रहता है कि एरिया डिसाइड, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग रहता है कि भाई कितना। मान लीजिए कोई दिल्ली दिल्ली सिटी में, NCR दिल्ली NCR में खोलना चाह रहा है सर, वहाँ पे मान के चलिए कि आप अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 10 to 15 लाख में आपका स्टार्टिंग हो जाता है नॉर्मल। उसमें 10 to 15 लाख की जो फ्रेंचाइजी फीस वो हमें देगा, उसमें 10 to 15 लाख का उसे प्रोडक्ट दे देंगे। उसमें प्रोडक्ट भी जाएगा सर, और आपका ना हम आपको एक प्रिपेयर करके देंगे कि आपको कैसे अपना इंटीरियर डिजाइन कराना है। अच्छा, तो वो हमारे अकॉर्डिंग रहता है, सारा जितना भी रहता है वो हम आपको डिजाइन दे देंगे, आपको डिजाइन अपना करा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब 7 न्यूट्रिशन की कैटलॉग ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगी? सेम रहती है सर। अच्छा सर, इसमें अगर किसी को फ्रेंचाइजी ना लेके डायरेक्टली हमसे प्रोडक्ट लेना है एज अ कंज्यूमर या एज अ परचेजर या एज अ कस्टमर, तो वो कैसे ले सकता है? क्या अपने गांव में बैठे बैठे या अपने घर में बैठे बैठे वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है हमसे? आप रिटेल की बात कर रहे हैं या होलसेल की बात कर रहे हैं? दोनों, retail और दोनों। wholesale। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना पैन इंडिया है, आप कहीं भी किसी भी एरिया में आप जो है अपना आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा आपने, जी, कोई भी कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, चाहे वो गांव से भी हो, वो गांव से भी हो, शहर से भी। उसमें सर लेकिन अपने पास में छोटी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे अपना ये कोरियर सर्विसेज नहीं पहुंच पाती किसी एरिया में, तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही जाती है, जैसे अपना पोस्ट ऑफिस के। हाँ, जैसे मेरा ही गांव है बाकरपुर रोड से थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस ही जाती है। उसमें सर अपना प्रीपेड रहता है, आपको पहले पेमेंट करना है, फिर हम इधर से अपना ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। ठीक ठीक। और बाकी जहाँ पे इजीली अपना प्रोवाइड हो जाता है कोरियर, उसमें ये रहता है कि अपना आप COD का भी ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल रहता है। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने सारे क्वेश्चन मिस्टर राम से, मेरे जो खास फ्रेंड हैं, उनसे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने Thank टाइम you, देने sir. के लिए। और Thank इस you. तरह अगर इससे अलग आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका भी रिजोल्यूशन पूरा दूंगा। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि उसका आंसर हम करें। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।